आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही यूज़फुल है। इससे हम पुराने अपने जो कुर्ते रहते हैं या बेडशीट का एक हम इतना अच्छा यूज़ बताएंगे जिससे आप अपने पुराने बेडशीट से उसका बहुत कुछ बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला आइडिया है तो वो इस टाइप की बेडशीट का है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मेरे पास ये पुरानी पिलो थी, तो इसका हम 2 तकिए बनाने वाले हैं। और ये वाला जो बेडशीट का पार्ट है ये मेरी बेडशीट से बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैंने उसको कट कर लिया था क्योंकि वो उतना जितना उसके अंदर हम फोल्ड कर सकते हैं उसमें उतना बाकी रहने दिया था। और जो हद से ज़्यादा बड़ा था उसको मैंने निकाल दिया है क्योंकि मेरी जो मैट्रेस है वो क्वीन साइज़ है और ये डबल किंग साइड बेड था। तो अक्सर हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी बेडशीट्स रहती हैं तो उनको हम इतना ज़्यादा अंदर टक कर देते हैं कि उसकी वजह से भी वो चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो यहाँ पर हमने सोचा उसका कुछ हम जुगाड़ करके कुछ अच्छा सा बना लेते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली हम छोटी छोटी 2 पिलो बनाने वाले हैं जो कि हम अपने बेड के साथ लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने फैब्रिक कट कर लिया है, ये है 18.5 इंच का। और इसकी जो चौड़ाई हमने कट की है वो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये हमने 13 इंच की कट की है। तो आधा आधा इंच यहाँ पर मार्जिन हमने लेकर के कट की है। और ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बस इतना ही कट करना है, आप अपने अकॉर्डिंग से जितना कपड़ा है या जितने बड़े साइज़ के आप पिलो बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप कट कर सकते हैं। तो जो नीचे बैक साइड है उसको आपने 3 या 3.5 इंच उसको एक्स्ट्रा रखना है। और इस तरीके से जो बड़े वाले जो हैं मतलब नीचे वाले जो पार्ट हैं दोनों, उनको हमने दोनों साइडों से बारीक बारीक सिल लेना है। मतलब एक जो टुकड़ा है उसको हमने दोनों साइडों पे इस तरीके से सिलाई लगाई है। तो यहाँ पर हमने दोनों की चारों साइडें हमने स्टिच कर ली हैं इस तरीके से। तो अब इस तरीके से इसको हमने फोल्ड कर लेना है बिल्कुल बराबर से और इसे हम कट लगा देंगे बीच में, पूरा सेंटर से इसको हम पूरा निकाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पर चेन भी लगा सकते हैं लेकिन हम बिना चेन के आपको बता रहे हैं। तो अगर आपको चेन लगाना हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं कट करना है, सिर्फ आधा आधा इंच ही मार्जिन लेनी है। तो अब ये वाला लेना है आपको फ्रंट वाला साइड, मतलब जो ऊपर की साइड है, और ये नीचे का है जिसमें जोड़ है वो बैक साइड है और वो फ्रंट साइड है। तो इस तरीके की दोनों की जो राइट साइड है वो अंदर की तरफ रखनी है और जो पीछे वाला है वो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा, तो आप एक के ऊपर एक आपको कर देना है। अब इसमें लगानी है हमको चारों साइड पे सिलाई, लेकिन सिलाई लगाने से पहले यहाँ पर हम इसमें लेस लगाएंगे इस तरीके की। तो अंदर की तरफ इस तरीके से हम इसको लेस को रख देंगे यहाँ पर इस तरीके से, और फिर हम यहाँ पर सिलाई लगाते चले जाएंगे। कॉर्नर पे आप चाहे तो एक एक सिलवटे डाल लें या फिर आप कॉर्नर भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली मैंने जब कॉर्नर पर उसको मोड़ा था तो एक एक चुन उसमें डाल दी थी, तो वो बहुत अच्छी तरीके से निकल गया था। तो यहाँ पर इस तरीके से इसको हम सिल लेंगे चारों साइडों से जैसे हमने रख करके बताई है। तो यहाँ पर ये सिलने के बाद ये देखें हमारे छोटे छोटे से पिलो बन के तैयार हो गए हैं, बिल्कुल मैचिंग के। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि इसको हमने अलग से बनाया है, बट इसी बेडशीट से हमने कपड़ा निकाल कर बनाया है। तो आप भी अगर बहुत ज़्यादा कपड़ा आपकी बेडशीट में है, एक्स्ट्रा आप टक करने के बावजूद भी वो बहुत है, तो इस तरीके से आप निकाल के छोटे छोटे से मैचिंग के इस तरीके पिलो अलग से बना लें और फिर आप उसी मैचिंग के ये छोटे छोटे कवर सिल सकते हैं। और आपकी जो बेडशीट है और जो बेड है उसकी जो पिलोज़ हैं उनका लुक बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा। बिल्कुल मतलब ऐसे लगेगा नहीं कि सिर्फ ये सिंगल ये हमने बेडशीट से बनाया है, ऐसे लग रहा है कि ये साथ में ही इसके आया हुआ है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर बना करके रेडी किया है। और मैं यूजुअली बहुत सी ऐसी बेडशीट हैं जिनके साथ मैं ये वाला DIY करती रहती हूँ, लेकिन अभी मैंने फ़र्स्ट टाइम इस टाइप की पिलो मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। ज़्यादातर मैं कुशन सिलती थी लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने ये वाली पिलो सिली है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट है वो है इस टाइप के कुर्ते आपके पास भी होंगे जो रिटायर होने के बाद भी आपका मन ही नहीं करता कि उनको हम किसी को दे दें या इसको हम डिस्कार्ड कर दें, क्योंकि कभी कभी कोई कुर्ते पे इतनी अच्छी फ्रंट एम्ब्रॉयडरी रहती है कि उसको हम निकाल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर इसको हमने बहुत पहनने के बाद भी एकदम नया लग रहा था। और इसके अंदर का जो फैब्रिक है वो थोड़ा सा मतलब जो कपड़ा बुनाई वाला उभरा रहता है उस टाइप का है, तो उसको हम ज़्यादा पहन नहीं पाए।
और तो इसको हमने सोचा चले कुछ करते हैं। तो यहाँ पर इसे हम बनाने वाले हैं कुशन कवर। बहुत ही अच्छे बनकर तैयार हुए थे। इसके कुशन एकदम लग ही नहीं रहा था। मेरे नेबर आए, बोल रहे थे कितने अच्छे, कहाँ से लिए? मैंने बोले मैंने ही सिले हैं। तो बोले फैब्रिक कहाँ का है? मैंने बोले मेरे पुराने कपड़े का है ये। तो उनको इतना पसंद आया, बोले मेरे पास भी एक दो रखे हुए हैं ऐसे कुर्ते, तो उनका बना देना। मैंने सोची ठीक है बना दूंगी मैं। तो यहाँ पर मैं मेज़र कर रही थी, तो 2 आराम से बन जाएंगे। और ऊपर के फैब्रिक से भी हम कुछ बना सकते हैं, लेकिन वो मैं बाद में कुछ आपके साथ उसका शेयर करूँगी। तो यहाँ पर ये बटन अभी बहुत अच्छी कंडीशन में है, तो उनको हम निकाल लेंगे और इसे हम कहीं और भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले पूरी जो इसकी सिलाई है, तुरपाई है, उन सब को हम खोल लेंगे और अच्छी तरीके से प्रेस करने के बाद हमने 17 बाई 17 का कट कर लिया था। तो यहाँ पर हमने इसको स्क्वायर पीस में कट कर लिया था 17 बाई 17 इंच में। और फिर जो बैक साइड है, तो यहाँ पर हम 3.5 इंच इसका एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, मतलब 3.5 इंच हमने बढ़ा करके रखा है। तो इस तरीके से हम कट कर देंगे, जो उधर का एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम कट कर देंगे। तो यहाँ पर ये हमारे कुशन्स कवर जो है बन करके रेडी हो गए हैं। तो कट के रेडी हो गए हैं। अब इसकी जो इस साइड की जो कपड़ा है उसको हम खोल लेंगे दोनों साइडों से अच्छी तरीके से। अब इसमें भी हम सेम वही मेथड से करेंगे। तो इसे भी हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइडों में। बारीक बारीक सिलाई लगाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। तो अब आते हैं यहाँ पर, इसमें कुछ डिज़ाइन करते हैं। तो ये है इसकी जो शलवार थी, तो उसका भी फैब्रिक बहुत अच्छा था, कलर वाइज कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। तो इस तरीके से हमें लेना है और फिर इसके हमने छोटे छोटे से स्क्वायर पीसेस में कट कर लेना है। 3 बाई 3 के कट कर लें, या आप बड़ा बनाना चाहते हैं तो और बड़ा कट करें। ये जो मैं बता रही हूँ आपको, वो इंचेस में मैं आपको बता रही हूँ। तो इस तरीके से इसको बेसिकली हमें ट्रायंगल्स बनाने हैं बहुत ढेर सारे। तो हम यहाँ पर इन सबको कट करके रख लेंगे और इस तरीके से इस पर हम अटैच करेंगे। तो यहाँ पर आगे हम आपको भी बताकर दिखाएंगे कि किस तरीके से दिखाकर बताएंगे आपको किस तरीके से अटैच करना है। तो इस तरीके से आपको रखते जाना है बराबर से बिल्कुल, और इस पे आपने सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर अभी हम आपको कॉर्नर भी हम बनाना बताएंगे कि किस तरीके से रखना है। आपने इस तरीके से उस पर अटैच करें कि लास्ट तक उसमें एक ही आना चाहिए और एक्स्ट्रा जगह नहीं छूटनी चाहिए, जैसे ये हमने यहाँ पर किया है। और फिर उसके कॉर्नर को निकाल करके फिर अगेन आपने फिर उसी तरीके से स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से कर लिया है। अब इसके ऊपर अब हम रखेंगे ये वाला फैब्रिक बैक साइड का। तो इस तरीके से हमने जैसे पहले कट किया था उसी तरीके से कट करने के बाद दोनों फ्रंट साइड को अंदर की तरफ करके रखेंगे हम, और फिर इसके ऊपर इस तरीके से हम रख देंगे। इसकी बैक साइड ऊपर करेंगे और फ्रंट साइड अंदर करेंगे। अब जिस साइड हमने सिलाई लगाई थी उनको अटैच करने में ट्रायंगल्स को, बस उसी सिलाई के ऊपर आपको सिलाई लगाते चले जाना है बराबर से बिल्कुल। और सिलाई को इधर उधर नहीं खिसकाना है, नहीं तो आपके जो ट्रायंगल्स आपने किए हैं वो एक्स्ट्रा मतलब हाइड हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा अंदर चले जाएंगे। और अगर कम लगाएंगे तो फिर उसकी सिलाई दिखती रहेगी। बिल्कुल आपने सिलाई पे सिलाई ही बिठानी है। तो ये हमने इसको सीधा कर लिया और ये हमारा पिलो कवर, कुशन कवर बनकर रेडी हो गया है। आप इसी तरीके से पिलो कवर्स को भी बना सकते हैं। तो अब चलते हैं फटाफट से, यहाँ पर एक कुशन भी हम बना करके रेडी कर लेते हैं। ये भी हमने उसी तकिए के जो 2 सेट थे तो उसी से हमने बनाया है। तो इसे हम थोड़ा सा फ्लफ़ी कर लेते हैं। इस तरीके से हमने इसको थोड़ा सा उलझ दिया था रुई को, ताकि वो एक्स्ट्रा फ्लफ़ी हो जाए, थोड़ा सा दिखने में और भी अच्छा लगे। तो इसे हम मतलब पूरा अंदर करने के बाद और इसे हम सिल देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी कुशन जो है वो बनकर रेडी हो गई है। अब इसका दिखाते हैं हम आपको फाइनल लुक। तो ये दोनों आइडिया आपको कैसे लगे, अगर आपके लिए यूज़फुल है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोनों में से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा पसंद आया। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर।